नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम वर्धा ज़िला महाराष्ट्र के गिरड़ में हैं, जहां एक खूबसूरत सी दरगाह यहां हमें देखने को मिले। आइए हम दिखाते हैं आज वो हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वो वाक़या और वो दरगाह जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। इस दरगाह की एक ख़ासियत और भी है कि यहाँ इस गिरड़ की दरगाह में काफ़ी बंदर नज़र आते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए नल के ऊपर में किस तरह बैठा है ये बंदर। का ये प्रत्येक वर्धा का गिरड़ जो पहाड़ी के ऊपर स्थित मौजूद है, जहाँ सारे समाजों के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मुरादें पूरी करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये गिरड़ एक यहाँ हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की वो दास्तान जो काफ़ी पुरानी दास्तान है और काफ़ी अच्छी भी दास्तान है। एक कुआं है यहाँ जिसमें हज़रत शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी साल यानी कि 11 वर्ष तक उस पर उल्टे लटके रहे। वहाँ भी हम आपको ले जाएंगे। TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर हम आज आपको वो भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि भारत हमारा सूफी साधु संत का ये भारत हमारा एकता का प्रतीक, अखंडता का प्रतीक ये भारत आज कहीं ना कहीं हमें ये सिद्ध कर देता है कि भारत सबका है, भारत किसी एक का नहीं। अभी तक मेरा हाथ जैसा कि मैंने कहा कि हम वर्धा ज़िले के गिरड़ पे हैं, जहां हज़रत शकरगंज बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वो मज़ार, वो दरगाह जो अंदर दिखाई दे रही है। हमें अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं दी गई है, लेकिन हम यहीं से आप लोगों को उनके दर्शन करा रहे हैं। और इसका मेन जो दरगाह है यहाँ तो समाधि, जिसे हिंदी में समाधि कहा जाता है और उर्दू में इसे चिल्ला भी कहा जाता है, लेकिन मेन जो दरगाह है इनकी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है पाक पट्टन, वहाँ मेन दरगाह है। और यहाँ हम इस वक्त गिरड़ में हैं। तो सोहेल काजी साहब, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। क्या यहाँ पे कहाँ के लोग आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, कि जैसे कोई नागपुर का आता है, कोई बॉम्बे का आता है, हर जगह के लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनको उर्स कब आता है यार? उर्स आता है मुहर्रम के 5 तारीख को, जो उर्दू जो 5 रहती है ना, मुहर्रम की जो 5 उस तारीख को उर्स होता है यहाँ पे। तो क्या कार्यक्रम रहता है, कैसे योजनाएं बनाते हैं आप लोग? यहाँ पे बाबा का गुस्ल होता है, कुछ जो यात्री कर आते हैं उनके लिए खाना वाना सब बनता है यहाँ पे, सब कुछ होता है उनके लिए, रहने के लिए, सबके पेंडाल वेंडाल सब कुछ रहते हो आप। अच्छा, सुना है यहाँ एक कुआं है जिसमें हज़रत बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह 11 साल तक के वो उल्टे लटके हुए थे उसी कुएं के अंदर। तो क्या हकीकत है उसकी? वो तो बोलते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है वो भी बोलते हैं कि 11 साल हो गए उनको, नीचे में जो शक्करबाली है वहाँ पे वो लटके थे करके। इसी दरगाह से नीचे साइड में, पहाड़ी के नीचे साइड में बाड़ी है, वहाँ वो आज भी वो कुआं स्थित है जहाँ पर सरकार 11 साल तक के लगातार निरंतर उल्टे लटके रहे हैं और दुआएं करते थे कि परिंदों को, उन चरिंदों से, कि मेरे पूरे जिस्म को अगर खा जाएं तो खा ले, लेकिन मेरी आंखों को सलामत रखना ताकि मैं हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार कर सकूं। ये वही कुआं है जो बाबा फरीद यहाँ 12 साल तक लटके थे और उन्होंने 12 साल यहाँ रियाज किया और रियाज करने के बाद वो यहाँ से चले गए। ये वही कुआं है। ये वही कुआं है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह इसी कुएं में 11 साल तक यानी कि 11 वर्ष तक उल्टे टंगे रहे हैं अपनी तपस्या को लेकर, और कहते थे कि चिड़िया सारी चीज़ मेरे जिस्म की वो खा ले, पर मेरी आंखों को सलामत रखना ताकि मैं अपने नबी को देख पाऊँ। ये बड़ी किस्मतों की बात है कि आज हम आपको महाराष्ट्र वर्धा के गिरड़ में लेके आए हैं, हज़रत बाबा की दरगाह में, जो गिरड़ वाले बाबा के नाम से फेमस है।
एक टेकड़ी पर उनकी एक चिल्ला है और एक चिल्ला यहाँ नीचे टेकड़ी में बौड़ी इसे कहा जाता है। और यही वो कुआं है जहाँ शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। और 11 वर्ष तक ये उल्टे इसी कुएं में टंगे रहे अपनी तपस्या को लेकर। और बाबा की दरगाह वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है, लेकिन ये चिल्ला जिसे समाधि कहा जाता है एक मराठी में, और इसे चिल्ला कहा जाता है। बाबा की दरगाह चिल्ला जो है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है। देखिए मैं दिखाऊं आपको, ये अंदर भी नज़र आ रहा है। इनकी जो दरगाह है पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर में एक राक्षस था जो बाबा के पास आया और कहने लगा कि मैं तुम्हें खा लूँगा, लेकिन हज़रत बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रोटी के टुकड़ा उसे दिया और कहने लगे कि इसे खा। जब वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा खाया तो उसका पेट भर गया और उसके बाद और ज़िद करने लगा, तो बाबा ने उसे उल्टा, विठोबा नाम उसका था, और उसे उल्टा टांग दिया, उल्टा गड़ा दिया था ज़मीन के नीचे। तो ऐसी भारत में ऐसे कई हस्तियां हैं जिनकी स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आश्चर्यजनक हो जाते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख।